Are you ready, रोहिणी? We are getting late. तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई? चलो, हमें निकलना है. मुझे नहीं जाना है. What do you mean कि तुम्हें नहीं आना? मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे कजन्स की यूनियन है. वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपनी फैमिलीज लेकर आए हैं यार. 10 मिनट के लिए तो चल ही सकती हो ना? नहीं, मेरा मन नहीं है. इनफैक्ट मुझे तुमसे कुछ बात करनी है. क्या बात करनी है? मुझे अलग होना है. हम अलग ही तो रहते हैं, क्योंकि तुम जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने ये घर खरीदा है. दिनेश, तुम समझ नहीं रहे हो. मुझे तुमसे अलग होना है. बिकॉज आई एम डन. मेरे लिए सब कुछ सफोकेटिंग हो गया है और डाइवोर्स ही एक लास्ट सॉल्यूशन है. डाइवोर्स अपने आप में इतना बड़ा डिसीजन है, ये सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? लिसन टू मी रोहिणी, तुम पूरे दिन घर बैठी रहती हो तो ऑब्वियसली सफोकेटेड फील करोगी. इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि ऑफिस आया जाया करो. यू विल मीट न्यू पीपल एंड यू विल फील मच बेटर. इट्स नॉट सो सिंपल दिनेश. मेरे भी कुछ एस्पिरेशंस हैं. मैं लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ. हाँ, तो मैंने तुम्हें हमेशा सपोर्ट ही तो किया है ना. तुम कुछ करना चाहती थी, इसलिए तो आज तक हमने फैमिली प्लान नहीं की. लेकिन अब मुझे लगता है कि वो ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर हम फैमिली प्लान कर लेते तो आज ये नौबत नहीं आती. तो बेसिकली तुम ये कहना चाहते हो कि हम बच्चे कर लें ताकि तुम लीगली मुझे इस घर में बांध के रख सको और बाहर जाके जो करना चाहे वो अय्याशियां कर पाओ, और तुम्हें ये भी ना बता पाऊं कि मैं सफर कर रही हूँ, सफोकेट हो रही हूँ, बिकॉज आई विल बी अ बैड मदर. व्हाट डू यू मीन अय्याशी? तुम जानती हो कि मैं काम करता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, घर आता हूँ, और ये सफोकेशन की रट तुमने क्या लगा रखी है? क्या मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मना किया है? तुम मुझे रोकने वाले या छूट देने वाले होते कौन हो? और प्रॉब्लम तो ये है कि मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे हिसाब से या तुम्हारी फैमिली के हिसाब से नहीं बिता सकती हूँ. मैं काफी दिनों से इस बारे में सोच रही हूँ और आई थिंक अब वो टाइम आ चुका है. हाँ कामिनी. हाय भैया, आ रहे हो ना? सब आ चुके हैं, आप लोगों का ही वेट कर रहे हैं हम लोग. हाँ, मैं आ रहा हूँ. मैं मतलब भाभी नहीं आ रही है क्या? अरे भाभी को भी लेकर आओ. सब लोग मिल रहे हैं इतने टाइम बाद, इतना अच्छा मौका है. आप ही की वेट हो रही है, बस सब आ गए हैं. हाँ, मैं आ रहा हूँ. दिनेश, यू कांट बी सीरियस. मैं यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ और तुम्हें वहां जाने की पड़ी है. और तुम पूछ रहे थे ना कि मैं सफोकेट क्यों हो रही हूँ. इसका सबसे बड़ा रीजन है तुम्हारी फैमिली. मुझे पता होता ना कि तुम अपनी फैमिली को अपने पार्टनर से ऊपर रखते हो, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती. रोहिणी, हमारा वहां जाना प्री प्लान था. वहां से आने के बाद भी तो हम इस मुद्दे पे डिस्कशन कर सकते थे ना. मतलब मुझे कब क्या कहना है ये भी मैं तुमसे पूछकर प्लान करूं? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है कि मेरे वहां जाने से तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मैं तो तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूं ना कि तुम मेरे साथ चलो. देखो रोहिणी, मेरा वहां जाना जरूरी है. तुम्हें अगर मेरे साथ नहीं चलना है तो मत चलो, पर मैं तो वहां जाऊंगा क्योंकि मुझे मेरी जिंदगी जीने का हक है. तो जियो ना. और वैसे भी तुम हर ओकेजन पे अपनी फैमिली के साथ होते हो, हर वेकेशन पे उन्हें साथ लेके आते हो, हर ओपिनियन उनसे ही लेते हो. मेरी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है ना तुम्हारी लाइफ में. और मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी फैमिली को प्लीज करते करते. रोहिणी, तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि मेरी फैमिली मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता. आई न्यू दैट. इसलिए मैं वो छोड़ने को कह रही हूँ जो तुम्हारे लिए पॉसिबल है. मुझे छोड़ दो. आई वॉन्ट अ डिवोर्स. एज वी नो, हमारे क्लाइंट्स म्यूचुअल कॉन्सेंट से डिवोर्स के नतीजे पर पहुंचे हैं, और मेरी क्लाइंट चाहती है कि लास्ट का प्रोसेस डिग्निटी के साथ हो. तो हम आज ही एलिमनी और एसेट डिवीजन फाइनल कर लेते हैं. बिल्कुल, दोनों तरफ से डिग्निटी फॉलो होनी चाहिए. मेरे क्लाइंट भी यही चाहते हैं. मुझे सिर्फ मेरा हक चाहिए, उतना ही जितना मैं डिजर्व करती हूँ, और इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. एम आई राइट? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. Great, then let's get to the point. मिस्टर दिनेश, आपके पास जितने भी लिक्विड एसेट्स हैं
उसका हाफ यानी कि 50% आप मेरी क्लाइंट को देंगे। ठीक है। दिनेश, लेट मी हैंडल। और आपकी बाकी की मलकियत जिसमें आता है पॉइंट नंबर 1 आपकी कार्स ऑडी Q3 एंड मर्सिडीज बेंज GLS। एम आई राइट? आई थिंक कार्स को लेकर कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए। दोनों लोगों के पास अपनी अपनी कार है और डिवोर्स के बाद वो अपनी कार ऑडी यूज कर सकती हैं। नहीं, मुझे मर्सिडीज ही चाहिए। क्यों? मर्सिडीज मेरे क्लाइंट यूज कर रहे हैं और वो उनकी कार है। हमने आपको फेयर डील दी है, तो दोनों क्लाइंट अपने अपने व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब एज फार एज आई नो, आपने अपनी मर्जी से ऑडी कार खरीदवाई थी, आप अपनी कार चलाइए। लेकिन मुझे अब वो कार पसंद नहीं आती है। मुझे मर्सिडीज ही चाहिए एंड आई एम श्योर अबाउट इट। क्यों? इट्स ओके, तुम ये मर्सिडीज रख लो, मैं ऑडी रख लूंगा। व्हाट आर यू डूइंग दिनेश? लेट इट बी नैना, आई गेट अ न्यू कार। परफेक्ट। नाउ पॉइंट नंबर 2, ज्वेलरी, डिजाइनर बैग्स एंड लग्जरी आइटम्स, उसका कोई डिवीजन नहीं होगा। डिवीजन नहीं होगा? क्यों? क्योंकि वो चीजें एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को गिफ्ट के तौर पर दी हैं और गिफ्ट वापस नहीं लिए जाते। एम आई राइट? क्यों नहीं हो सकता? ज्वेलरी और गिफ्ट लिक्विड एसेट्स में आते हैं और इसका 50% मेरे क्लाइंट को मिलना चाहिए। आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस। शादी के टाइम आधी ज्वेलरी मेरी मम्मा ने मुझे दी थी और किसने क्या गिफ्ट दिया है तुम्हारे अलावा मुझे तो याद भी नहीं है। दिनेश, तुम ऐसा करोगे? ओह गॉड। एब्सोल्युटली राइट। अगर आप इसे क्लेम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोर्ट में इसे एज अ डाउरी कंसीडर किया जाएगा। सो इट्स बेटर कि मेरे क्लाइंट की पर्सनल पोजेशंस उसके पास ही इंटैक्ट रहें। No, I completely disagree on this. ठीक है, वैसे भी ज्वेलरी रख के मैं करूंगा क्या? What are you doing? इट्स ओके। पॉइंट नंबर 3, आपका वुडफोर्ड हाइट्स का घर, वो भी बतौर एलिमनी मेरी क्लाइंट को मिलना चाहिए, क्योंकि घर आधा नहीं किया जा सकता। What? ये कैसे हो सकता है? This is not fair. अगर घर आधा नहीं हो सकता, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी क्लाइंट पूरा घर रख लेगी। इट्स ओके। अगर आप ये घर नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, आप ठीक वैसा ही घर सेम बिल्डिंग में दिलवा दीजिए मेरी क्लाइंट को। इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। जो भी क्लाइंट को वो घर जाएगा, वो उसकी करंट प्राइस की वैल्यू निकाल के दूसरे को 50% दे देगा। लेकिन हाफ अमाउंट में जो घर आएगा वो इस घर का क्वालिटी में भी हाफ ही होगा, जो कि मेरे क्लाइंट की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ बड़ा कॉम्प्रोमाइज होगा। आप अपनी बीवी को डिवोर्स के बाद बेघर तो नहीं कर सकते ना? आप क्या चाहते हैं, मेरे क्लाइंट खुद बेघर हो जाए? दिनेश ने बहुत मेहनत से ये प्रॉपर्टी बनाई है अपने लिए। अपने लिए? ये बात अपने क्लाइंट से आप पूछेंगी तो बेहतर होगा, क्योंकि मुझे तो हर वक्त ताने मारे गए हैं कि ये घर मेरे लिए खरीदा गया है और दिनेश तो हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहता था। ठीक है, घर भी तुम रख लो। दिनेश, what are you doing? Are you gone mad? सब let's take a 10 minutes break. मुझे अपने क्लाइंट से कुछ प्राइवेटली बात करनी है। या श्योर। दिनेश, तुम पागल वागल तो नहीं हो गए? मुझे मेरा आर्गुमेंट रखने तो दो। वो तुमसे एक एक चीज मांगती जा रही हो और तुम देते जा रहे हो। वैसे तो वो तुमसे सब कुछ छीन लेगी। मुझे वैसे भी वो घर चाहिए ही नहीं था नैना, ये तो सिर्फ उसकी जिद की वजह से मैंने घर खरीदा था। एक बात बताऊं, जब भी मैं उस घर में जाता हूं ना तो मुझे बहुत नेगेटिविटी आती है। एंड इफ गिवन अ चॉइस तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना पसंद करूंगा। तुम्हें उस घर की प्राइस पता है? नैना, मेरे लिए वो सिर्फ 4 दीवारी है, घर नहीं है। और अगर वो ये सब करके खुश है तो लेट इट बी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कल को वो मेरे पे और मेरी फैमिली पे ये इल्ज़ाम लगाए कि मैंने उसे बेघर कर दिया है। ठीक है, बट अब इससे ज़्यादा और कमिट मत करना।
मंथली मेंटेनेंस डिस्कस करते हैं एंड जस्ट एंड इट। ओके गाइज, सो आगे बढ़े। और कितना आगे बढ़ना है, सब कुछ तो डिवाइड हो गया, सिर्फ मेंटेनेंस का अमाउंट डिस्कस करते हैं एंड लेट्स सेंड इट। नहीं, अभी लास्ट एक चीज बाकी है। क्या? आपकी कंपनी के आधे शेयर्स। हैव यू गॉन क्रेजी? ये बिजनेस मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरी फैमिली का बिजनेस है एंड आई एम जस्ट एन एम्प्लॉय। मैं कंपनी के शेयर्स कैसे एलिमनी में दे सकता हूं? नो मिस्टर दिनेश, आप सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं है बल्कि पार्ट ओनर भी हैं, क्योंकि आपके नाम पर कंपनी के 30% शेयर्स हैं। एम आई राइट? यस राइट। दिनेश अपनी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, सोल ओनर नहीं है। तो जितने शेयर के ये ओनर हैं, मैं उसका 50% ही तो मांग रही हूँ, और ये तो मेरा राइट है। तुम टोटल कंपनी के शेयर्स में से 50% शेयर्स मांग रही हो, और किस बेस पे तुम लोग ये डिमांड कर रहे हो? मेरी क्लाइंट की फ्यूचर सिक्योरिटी के लॉजिक से। उसके लिए हम मंथली बेसिस पर एक मेंटेनेंस कॉस्ट पर एग्री करेंगे। तो आप चाहते हैं कि मैं अपने एक्स हस्बैंड के सामने हर महीने भीख मांगू, हाथ फैलाऊं? दिस इज बिलो माई डिग्निटी। मुझे मेरे अपने शेयर चाहिए, दैट्स इट। लेकिन किस हद से, जबकि कंपनी की ग्रोथ में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन बिल्कुल जीरो है। व्हाट? जीरो कंट्रीब्यूशन? मिस्टर दिनेश, मेरी क्लाइंट ने अपने करियर को सैक्रिफाइस किया है आपके लिए। मैंने रोहिणी को काम करने से कभी नहीं रोका है। इनफैक्ट मैंने ही इसे इनकरेज किया था कि ऑफिस आओ और इकोसिस्टम का पार्ट बनो। ये अपनी मर्जी से ही घर बैठती थी। मैं आपको बता दूं कि रोहिणी भी जॉब के लिए इक्वली क्वालिफाइड है, लेकिन उसने ऑफिस की जगह आपके घर को संभाला, जिसकी वजह से आपने ये करोड़ों का एम्पायर बनाया। उसने अपने लाइफ के प्राइम ईयर्स, अपना करियर, सब कुछ दांव पर लगा दिया, और आप चाहते हैं कि 35 की एज में वो जीरो से शुरू करे। इज दिस फेयर? जैसे कि आपने अभी बोला कि वो इक्वली कैपेबल है, तो वो अपने लिए सुटेबल जॉब ढूंढ सकती है। उसे मेरे क्लाइंट पे डिपेंड क्यों करना है? एग्जैक्टली, हम उसे डिपेंडेंट नहीं रखना चाहते, इसीलिए तो वन टाइम कॉस्ट मांग रहे हैं। कंपनी शेयर्स आर नॉन नेगोशिएबल। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने फैमिली बिजनेस को ऐसे बांट नहीं सकता। दिस इज अनफेयर। ठीक है, तो फिर इसका डिसीजन कोर्ट में होगा, और आपको पता होना चाहिए कि एक बार अगर बात चार दीवारी के बाहर चली गई तो उसे रोकना इम्पॉसिबल होता है। मेरा आप लोगों को पर्सनल सजेशन है कि कोर्ट में आप लोगों का नुकसान ही होगा। तलरेजस का केस वो मैं नहीं लड़ा था, आई होप आप लोगों ने न्यूज़ में देखा ही होगा। सब कुछ ठीक था, लेकिन मां के कंगन बचाने के लिए कोर्ट में पहुंच गए। कंगन तो नहीं बचा पाए, लेकिन साथ में अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वा ली उन लोगों ने। उनके कंपनी के पब्लिक रिलेशन बुरी तरह से डैमेज हुए, करोड़ों का लॉस झेलना पड़ा उनको। बेहतर यही होता कि पहले ही कंगन छोड़ देते, बट लकीली आप लोगों के पास ये मौका अभी भी है कि आप टेबल पर बैठकर ये बात खत्म कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि तलरेजस और हमारी पोजीशन एक ही है? मैंने भी वो केस फॉलो किया है, ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस था और इनफिडेलिटी के चार्जेस लगे थे उसमें, आई रिमेंबर। नॉट अ बिग डील, वो तो आपके क्लाइंट के अगेंस्ट भी हो सकता है, प्रूफ है हमारे पास। मिस्टर दिनेश, आपने दिवाली नाइट पर अपने घर में मेरी क्लाइंट रोहिणी की बेस्ट फ्रेंड को किस किया था, एम आई राइट? देखिए मैंने किस किया था, लेकिन यू आर टॉकिंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। That's all we need, and let me show you this video. अरे तुम अभी भी बैठे हुए हो? Let's go ना, रिजर्वेशन मिस हो जाए। मेरा कहीं जाने का मन नहीं और ना ही मुझे भूख है। तुम्हें एक बात में समझ में नहीं आता? रिजर्वेशन बहुत मुश्किल से मिले हैं। अरे बात क्या तुम्हारे रिजर्वेशन? अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। मिस्टर दिनेश, ये क्लियर प्रूफ है कोर्ट में साबित करने के लिए कि आप मेरे क्लाइंट के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस करते थे, एम आई राइट? देखिए आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कहाँ आप छोटी सी बात को पेचीदा बनाने पर तुले हुए हैं। अब आपकी फैमिली की इमेज
आपकी कंपनी के 15% शेयर से तो ज़्यादा ही होगी ना। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा बचाने के चक्कर में पूरे से ही हाथ धोना पड़ जाए। जस्ट थिंक अबाउट इट, टेक योर टाइम। Can we talk in private? Yeah. Please excuse us. Of course, take your time. दिवाली वाली रात हम ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे और रोहिणी ने खुद मुझे उसकी फ्रेंड को किस करने का डेयर दिया था और अब वो इस बात को मैनिपुलेट कर रही है। तो उस दिन क्या हुआ था जिस दिन तुम उस पर चिल्लाए थे? उस दिन कंपनी को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ था और मैं बहुत परेशान था। आई नीड आंसर्स, गॉड डैम इट। पता करो किस गधे ने गलती की है ये। मैं मल्टीपल कॉल्स पे था और वो बार बार आकर मुझे डिस्टर्ब किए जा रही थी। तुम अभी तक यहीं बैठे हो? चलो ना, रिजर्वेशन मिस हो जाएगी। मुझे कहीं नहीं जाना है और ना ही मुझे भूख लगी है। तुम्हें समझ में नहीं आता? एंड दैट इज व्हेन आई लॉस्ट माय कूल और मैंने उस पर चिल्ला दिया। बट उसी रात मैंने उसके पास जाकर सॉरी भी बोला फॉर माय बिहेवियर। हम ऐसे फेक एलिगेशन के सामने झुक नहीं सकते। अगर वो ये सब प्रेजेंट करेंगे कोर्ट में तो हम भी तो उन्हें काउंटर कर सकते हैं ना। और जजेस बेवकूफ नहीं है, हम उन्हें बताएंगे कि चीजें कैसे और कब हुई। वो हमें सुनेंगे और सच का फैसला लेंगे। हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली के ऊपर इस चीज की वजह से कीचड़ उछले। कंपनी का नाम और मार्केट वैल्यू दोनों सफर करेगी। सी, वो तुम्हें इनडायरेक्टली डरा रहे हैं तुम्हारी इनसिक्योरिटीज को टैप करके, ताकि तुम उनकी सब डिमांड्स को मान लो। उन्हें भी पता है कि जो डिमांड्स वो कर रहे हैं सब अनरीजनेबल है। अगर कीचड़ उछलेगा भी तो सच्चाई सामने आने के बाद सब कुछ साफ भी तो हो जाएगा। वो इस एलिमनी को एक वेपन की तरह यूज कर रहे हैं जिसे तुम रोक सकते हो। पर अगर तुमने बिना लड़े सब कुछ दे दिया तो दिनेश, ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारी फैमिली की भी सबसे बड़ी हार होगी। I have changed my mind. परफेक्ट, आई न्यू आप लोग सही डिसीजन ही लोगे। आप दोनों लोग MOU साइन कर दीजिए, देन आई विल ड्रॉ द पेपर वर्क। कंग्रेचुलेशंस। मैं कहीं साइन नहीं करने वाला हूँ। व्हाट डू यू मीन? क्योंकि वी आर टेकिंग दिस टू कोर्ट। दिनेश, तुम मेरे लिए अपनी फैमिली की रेपुटेशन को पूरा दांव पे लगाना चाहते हो? सोच लो, पूरी दुनिया के सामने कीचड़ उछलेगा। अब अगर कीचड़ उछलेगा तो दोनों तरफ से उछलेगा। एंड यू, ना तो मैं तुम्हें मर्सिडीज और ना अपना घर और ना ही अपने कंपनी के शेयर्स दूंगा। अब जो भी फैसला होगा कोर्ट में होगा, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ मेरे पास भी बहुत कुछ है। सो आई विल सी यू इन द कोर्ट। मिस नैना, आप अपने क्लाइंट का नुकसान कर रही हैं। जस्ट टेल हिम, कोर्ट में जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला, बहुत भारी पड़ेगा आपको। यू विल रिपेंट ऑन इट। नुकसान तो आप कर रहे हैं मेरे क्लाइंट का। एलिमनी वो सपोर्ट होता है जो डिवोर्स के बाद वाइफ का भविष्य सिक्योर करे। एलिमनी एक लॉ है जो औरत को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, और आज वही औरत इसे एक्सप्लॉइट करके जो उसे सपोर्ट कर रहा है उसके फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर रही है। यही चीज मैं कोर्ट में प्रूव करूंगी। तो अब देखते हैं कि कोर्ट में जाना किससे भारी पड़ेगा। यू कैन लीव।